नंद की सगाई पर अमीर और गरीब बहू ने दी ड्रेस। सुनंदा ने हाल ही में अपने दोनों बेटों की शादी की थी। जहां सुनंदा का छोटा बेटा एक बड़े कंपनी में काम करता था तो वहीं बड़ा बेटा एक गोदाम में काम किया करता था। अरे माँ जी, दीदी जी, देखिए ना, उन्होंने मुझे गले का हार दिया है। सचमुच ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, अच्छा है काफी। ये नेकलेस देखकर मुझे याद आया कि मैंने माँ जी और नंद जी के लिए भी गिफ्ट तैयार करके रखा है, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा, तो ये सबके सामने खुद को अच्छा साबित करने में लगी है। जरा मैं भी तो देखूं ये गरीब माँ जी और नंद जी को क्या देती है। पूजा अपने कमरे में जाती है और अपनी सास सुनंदा और नंद पिंकी के लिए ड्रेस लेकर आती है, वो भी अपने हाथों से सिला हुआ। अच्छा, तो ये आपने अपने हाथों से बनाया? ठीक है, कुछ खास नहीं। सिंपल साड़ी पर जरी की कढ़ाई करके और उसमें लेस लगाकर मैंने इसे तैयार किया है। और ये अनारकली सूट भी मैंने सिलकर ही बनाया है। सुहानी को पूजा के हाथों का बना हुआ सूट और साड़ी देखकर जलन होने लगती है। तभी वो अपने कमरे में जाती है और अपनी सास और नंद के लिए साड़ी और गाउन लेकर आती है। माँ जी, मैं तो भूल ही गई, मैंने भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन महंगी साड़ी और गाउन मंगवाई थी। वो तो मुझे दीदी को देखकर याद आया। सुहानी का ऑनलाइन मंगाया हुआ कपड़ा देखकर सुनंदा और पिंकी पूजा के कपड़े को साइड रखकर उस कपड़े को देखने लगते हैं। अरे बहू, ये साड़ी तो बड़ी महंगी लग रही है, लेकिन सचमुच बहुत प्यारी है। बड़ी बहू की साड़ी से ज्यादा मुझे यही साड़ी पसंद आई। भाभी सचमुच ये गाउन बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। दीदी के सूट से भी ज्यादा अच्छा है ना? हाँ भाभी, वो तो सिंपल सा सूट है और ये कितना प्यारा गाउन है। सुना पूजा, तूने माँ जी और पिंकी को मेरा दिया हुआ गाउन और साड़ी ही पसंद आया है। ये सुनकर पूजा उदास हो जाती है, लेकिन वो सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने में क्या बनाया आज? खुशबू तो अच्छी आ रही है। करेले की सब्जी और रोटी बनाई है माँ जी सभी के लिए। अरे माँ जी, जेठ जी आते वक्त बाजार से करेला ले आए होंगे, उनके पास तो पनीर या फिर चाप के पैसे ही कहाँ से। ये खुशबू तो इस पनीर और चाप की सब्जी में से आ रही है। अरे तो देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी प्लेट में पनीर, चाप, नान, पुलाव लगा दे। थोड़ी करेले की सब्जी भी रखूं माँ जी? इतने अच्छे खाने के आगे क्यों मेरा मुंह कड़वा करवाना चाहती है? अरे भाभी, आप अपना करेला और रोटी साइड कर लो। अरे जब देखो तब सब मेरी पत्नी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे नहीं नहीं पूजा, मेरी प्लेट में तो करेले ही रखो, मुझे करेले बहुत पसंद है। अब पूजा का पति पूजा को ये कहता है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि उसका बनाया हुआ खाना कोई तो चख रहा है। बहू, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। कल पिंकी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो सभी चीजों का ध्यान रखना। जब मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से आपके लिए अच्छी सी ड्रेस तैयार कर दूंगी। अरे वही ना, पुराना दिखने वाला सूट। अरे रहने भी दो दीदी, मैं नंद जी के लिए अच्छा सा गाउन मंगवा दूंगी। इतने कम समय में गाउन तो आ जाएगा ना भाभी? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे, वो मैं मैनेज कर लूंगी। सुहानी की बातों में साफ साफ उसका घमंड और पैसों का रौब झलक रहा था और बेचारी पूजा सुहानी की बातें सुनकर उसे अनसुना कर देती है। बड़ी बहू जरा कुछ सीख, छोटी बहू से। अपनी ननद के लिए कितना कर रही है सुहानी, और तू है कि बस वही गरीबी और उसके पीछे का दुख दर्द झलकाती रहती है। सुनंदा जब अपनी बहू को ये कह रही होती है तभी वहाँ गोपाल आ जाता है। आप लोग मेरी पत्नी को इसलिए नीचा दिखा रहे हो क्योंकि मैं गोदाम में कम पैसों पर काम करता हूँ और अपने घर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बहू को ये बता रही हूँ कि बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। चलो पूजा, इस बड़े से घर में पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है। गोपाल अपनी पत्नी पूजा को लेकर घर छोड़ देता है। पूजा सिलाई करके और गोपाल गोदाम में काम करके अपना घर चलाने लगते हैं। बहुत अच्छी लग रही है मेरी ननद इस प्यारे से गाउन में। सचमुच भाभी, बहुत प्यारा गाउन सेलेक्ट किया आपने मेरे लिए। इतना कहकर पिंकी अब लड़के वालों के सामने जाती है और उन्हें पिंकी पसंद भी आ जाती है। बहू, लड़के वाले तो पिंकी को पहली नजर में ही पसंद कर गए। और करते भी क्यों ना माँ जी, इतना सुंदर गाउन जो पहन रखा था नंद जी ने। ऐसे ही समय बीतता है और पिंकी का रिश्ता तय हो जाने के बाद सगाई की तारीख फिक्स हो जाती है, जिसमें सुनंदा अपने बड़े बेटे गोपाल और पूजा को भी आने का न्योता दे चुकी होती है। मैंने नंद जी के लिए अपने हाथों से बढ़िया सा गाउन तैयार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों को तुम्हारी ये ड्रेस पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? लेकिन मेरा फर्ज तो बनता है ना कि मैं अपनी तरफ से उन्हें तोहफा दूं, बेशक वो बाद में उसे फेंक दे।
अब पूजा और गोपाल सगाई वाले दिन अपने घर पहुंचते हैं। घर बहुत अच्छे से सजाया गया था और पिंकी अपने कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ नंद जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? मैंने जो ड्रेस मंगवाया था वो मैंने ऐन मौके पर देखा, उसमें कई जगह कट लगे हुए हैं, वो रिजेक्टेड माल है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ये पहन सकती हैं। अच्छा बनाया भाभी आपने गाउन, चलो अच्छा है, अब मैं इसे ही पहन लेती हूँ। कुछ ही देर पहले सुहानी पिंकी के कमरे से गुजर रही थी और उसने पूजा और पिंकी की बात सुन ली थी। इसके बाद वो पिंकी को एक खूबसूरत भारी गाउन लाकर देती है जो पिंकी को काफी ज्यादा पसंद आता है। भाभी आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अभी मैं पूजा भाभी का दिया हुआ गाउन पहनने वाली थी, लेकिन उस गाउन के आगे ये कितना एक्सपेंसिव लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नंद जी, ये मैंने आपके लिए ही मंगवाया था कि मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दूं, लेकिन आपको अभी जरूरत थी। सचमुच बहुत ही अच्छा गाउन है सुहानी। पैसे भी लगते हैं अच्छा गाउन दिखने के लिए। सुहानी, पिंकी और पूजा कमरे में मौजूद होते हैं। तभी वहां सगाई के फंक्शन में सुहानी की बचपन की सहेली राधिका आती है। मुझे लगा नहीं था कि तू आएगी। कैसे नहीं आती, आखिर इतने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, सोचा तुझसे मिलना भी हो जाएगा और इनविटेशन भी पूरा। अच्छा इनसे मिल, ये है मेरी सासू माँ और ये मेरी जेठानी पूजा। बताया था ना, इनके ही पति गोदाम में काम करते हैं। और ये है मेरी ननद पिंकी जिसकी सगाई में तू शामिल हुई है। अरे नंद जी जाइए भी, तैयार हो जाइए, यही गाउन अच्छा है, मेहमान भी आने वाले होंगे। 1 मिनट, क्या आप अपनी सगाई में ये गाउन पहनने वाली है? आपका घर परिवार देखकर तो लग रहा है आप लोग बहुत पैसे वाले हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वाकई हमारा घर अमीर है, पैसे वाले हैं। हाँ, आपका घर परिवार पहनावा सब देखकर लग रहा है। फिर आपने सगाई वाले दिन अपनी बेटी को ये उतारे हुए कपड़े क्यों दिए हैं? अरे राधिका क्या बोल रही है तू? चल मैं तुझे अपना कमरा दिखाती हूँ। तूने कुछ खाया पिया? अरे रुक जा, चलती हूँ। सुनंदा को राधिका की बात थोड़ी अजीब लगती है। तभी सुनंदा राधिका को रोकते हुए कहती है, अरे बेटा ये गाउन सुहानी ने ही दिया है, लेकिन इसे देखकर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये उतारा हुआ है? हाँ, आप लोग भी अच्छा मजाक करते हैं। ये सुहानी के 22वें जन्मदिन का गाउन है जो उसने अपनी पसंद से खरीदा था। क्यों सुहानी? क्या भाभी, आपने मुझे अपना उतारा हुआ गाउन देकर ये कहा कि आपने उसे ऑनलाइन मंगवाया है? और पिछले महीने भी सुहानी ने अपने स्टेटस पर एक फोटो लगाई थी जिसमें आपने ही सुहानी का एक पुराना गाउन पहन रखा था। इतना पैसा है तो कम से कम सगाई में तो नए कपड़े मंगवाते। इतना सुनते ही सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और पिंकी भी रोने लगती है कि अब तक उसकी भाभी ने उसे जो कुछ दिया है वो उतारा हुआ था। अरे राधिका क्या बोल गई तू? नंद जी ये वक्त रोने धोने का नहीं है, आप मेरा दिया हुआ गाउन पहन लीजिए। इसे बनाने में मुझे 15 दिन लगे हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। पूजा जैसे ही जाने लगती है, पिंकी पूजा का हाथ पकड़कर उसे गले लगाकर कहती है, अब तक सुहानी भाभी पैसों का दिखावा करती रही और अपना उतारा हुआ कपड़ा मुझे पहनाती रही, लेकिन आपने मेहनत से अपने हाथों से जो कुछ किया मैंने उसकी कदर नहीं की। आज सगाई में मैं आपका दिया हुआ ये सिला हुआ गाउन ही पहनूंगी। बहू मुझे माफ कर दे, इस छोटी बहू ने तो दिखावे के नाम पर हमारी कोई इज्जत नहीं रखी। सुनंदा को भी एहसास होता है कि जिस बहू को वो मानती रही उस बहू ने ही उसे और उसकी बेटी को अपने उतरे हुए कपड़े पहनने को दिए, लेकिन जिसने मेहनत से सिलकर कपड़े दिए उसकी कोई इज्जत नहीं की। इसी के साथ अमीर बहू की नजरें वहीं झुक जाती हैं और गरीब बहू की दी हुई ड्रेस में ही उसकी नंद की सगाई होती है। गरीब दर्जी भाभी ने 10 अमीर ननंद के लिए बनाई ड्रेस। ललिता का सूट तैयार हो गया है। सुनीता के सूट पर बस लेस लगानी रह गई है और सुबह से सिलाई कर रही हूँ। कमर भी अकड़ गई है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। भाभी कैसी हैं आप? अरे अंकिता, विद्या, तुम दोनों यहाँ आने से पहले बताया क्यों नहीं? भाभी हम पास वाले बाजार आई थी तो सोचा आपसे भी मिलने चले और साथ ही साथ अपने कपड़े भी ले लेंगी। तुम्हारी ड्रेस तो मैंने परसों ही तैयार कर दी थी। तुम लोग बैठकर खाना खाओ, मैं ड्रेस लेकर आती हूँ। हमें पता है आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, आइए सबसे पहले सब खाना खाते हैं। पल्लवी की दोनों बड़ी नंदे अंकिता, विद्या तीनों के लिए खाना निकालते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद पल्लवी उन्हें उनकी ड्रेस देती है। विद्या, अंकिता, तुम दोनों एक बार अपनी ड्रेस पहन कर देख लो, कहीं से लूज या ज्यादा फिटिंग हो तो बता देना। भाभी जिस कपड़े पर आपका हाथ लग जाए तो उस कपड़े में तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। हमें पता है ये बिल्कुल हमें सही आएंगे। हाँ भाभी, और ये लीजिए आपके पैसे। अंकिता, विद्या, कितनी बार कहा है तुम दोनों से, तुम दोनों मेरी ग्राहक नहीं बल्कि ननंद हो। अब ननंद के कपड़े सिलने के लिए भला कोई भाभी पैसे लेती है क्या? मुझे नहीं चाहिए पैसे। हम आपको मुफ्त में पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। हम भले ही आपकी ननंद है, लेकिन मेहनत तो आप भी करती है ना। हम जानते हैं कि कैसे आपने भैया के साथ साथ दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलकर हम सभी बहनों को पढ़ाया, लिखाया और शादी की।
इसलिए इन पर आपका हक है। अपनी दोनों नंद के बार बार कहने पर पल्लवी को ना चाहते हुए भी पैसे लेने पड़ते हैं। अंकिता विद्या के जाने के बाद अब पल्लवी दोबारा कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली 2 घंटे से गई हुई है। पसीने से हालत खराब हो गई मेरी तो। थोड़ी देर अब आराम कर लेती हूँ, गर्मी में और सिलाई नहीं होगी। पल्लवी आराम करने जा ही रही होती है कि तभी पल्लवी की बाकी छोटी नंद एक साथ घर आती हैं। अरे तुम सब एक साथ? हाँ, क्यों भाभी, हम सब एक साथ नहीं आ सकते हैं क्या? हमारी भले ही शादी हो गई है, लेकिन आज भी ये घर हमारा है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप लोगों ने अभी तक इन्वर्टर नहीं लगाया। खैर छोड़ो भाभी, हमने जो आपको ड्रेस दी थी सिलने के लिए वो बन गई। हाँ, बस थोड़ा सा काम रह गया है उसमें। तुम सब बैठो, मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। भाभी, 1 हफ्ते पहले दी थी हमने आपको ड्रेस, पूरा दिन तो आप घर में ही रहती हो, क्या आपसे कुछ ड्रेस नहीं बनती? आप ये छोड़िए, जाकर पहले हमारे लिए कुछ ठंडा लेकर आइए। पहले से ही गर्मी में परेशान हो रही पल्लवी अब कड़क धूप में बाहर जाती है और अपनी नंद के लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। शरबत पीने के बाद जब पल्लवी उन सबको उनकी ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है। भाभी, ये ड्रेस आपने कुछ ज्यादा ही लूज कर दी है, ये तो कुछ ज्यादा ही फिट हो रही है। मैंने तुम लोगों की जो नाप लिए थे उसके हिसाब से ही ड्रेस बनाई है, और ये जो ड्रेस है ये ऐसे ही अच्छी लगती है। भाभी, आप सिर्फ एक दर्जी हैं, कोई फैशन डिजाइनर नहीं, तो आपको क्या ही पता है फैशन के बारे में। 8 नंद ड्रेस में कोई ना कोई कमी निकाल कर पल्लवी को ताने देती हैं। कहने को तो पल्लवी की 10 नंदें थी, लेकिन सबसे बड़ी अंकिता और विद्या ही अपनी भाभी की इज्जत करती थी। तो वहीं हमेशा बाकी 8 नंद का अपना भाभी से मुंह बना रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी पल्लवी उन सबको काफी प्यार करती और हमेशा उनकी ड्रेस सिलती। तुम लोगों ने अपने भैया के हाथों जो कपड़ा भिजवाया है उस कपड़े से ड्रेस बनाने में समय लगेगा, कम से कम 6 दिन लगेंगे, और तुम लोग परसों तक वो ड्रेस मांग रही हो। आपको क्या नहीं क्या ही, सिर्फ कैंची चलाकर कपड़ा काट कर सिलाई ही तो करनी है, इसलिए 6 दिन की क्या जरूरत है? अब आपको हमारी ड्रेस नहीं सिलनी है तो आप हमें साफ साफ बोल सकती हैं, ऐसे बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी नंद की बात सुनकर पल्लवी को काफी बुरा लगता है और अब बेचारी पल्लवी दिन भर काम करने के बावजूद भी रात भर जागकर अपनी नंदों की ड्रेस सिलती है। रात के 2 बज गए हैं, सो जाओ, बाकी काम सुबह कर लेना। वैसे भी दिन भर तो तुम काम ही करती रहती हो। परसों तक आपकी बहनों को ड्रेस चाहिए, और ये तभी मुमकिन होगा जब दिन रात सिलाई करूंगी मैं। अब आप सो जाइए। पल्लवी सारी रात जागकर अपनी नंदों के लिए ड्रेस तैयार करती है। अगले दिन भी पल्लवी घर के सारे काम छोड़कर अपनी नंदों की ड्रेस तैयार करने में लगी होती है कि तभी बाहर का मौसम बिगड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है। छत से टपक रही पानी की कुछ बूंदें पल्लवी की नंद की ड्रेस पर जा गिरती हैं, जिससे ड्रेस गीली होने के साथ साथ वो अपना रंग भी छोड़ती है और उस ड्रेस का रंग और नंदों की ड्रेस के कपड़ों पर लग जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? ये रंग तो छूटेगा भी नहीं। पल्लवी परेशान हो ही रही होती है कि तभी उसकी सभी नंद ड्रेस लेने के लिए आती हैं, लेकिन जब वो अपनी ड्रेस को देखती हैं। भाभी, हमने आपको ड्रेस बनाने के लिए कहा था, ड्रेस बिगाड़ने के लिए नहीं। ये आपने क्या किया? अब हम पार्टी में क्या पहनेंगी? आपने किस बात की दुश्मनी निकाली है हमसे? मैं ऐसे क्यों करूंगी? तुम मेरी ननंद हो, मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों निकालूंगी? तुम लोगों ने जो मुझे ड्रेस बनाने के लिए कपड़े दिए थे, ये कपड़े ठीक नहीं थे, तभी तो थोड़े से पानी से ही इनका रंग छोड़ने लगा। लापरवाही आपने की और इल्जाम अब हमारे कपड़ों पर लगा रही हो। जानती हो वो कपड़े हमने कहाँ से लिए थे और कितने महंगे हैं? एक तो हमारा इतना नुकसान किया और ऊपर से आप हमें ही सुना रही हो। पल्लवी की सभी नंदें उसे काफी कुछ सुनाती हैं और वहां से अपनी ड्रेस लेकर चली जाती हैं, जिससे पल्लवी को काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। दिन रात सिलाई करते करते पल्लवी की तबीयत खराब हो जाती है। पल्लवी खराब तबीयत में ही सिलाई कर ही रही होती है कि तभी वहां अंकिता और विद्या आती है। हे भगवान भाभी, ये आपकी क्या हालत हो गई है? कितना ज्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं आपको, और तबीयत भी आपकी ठीक नहीं लग रही है। अंकिता, ठीक हूँ मैं, वो तुम दोनों की ही ड्रेस तैयार कर रही थी। माफ करना, 1-2 दिन से टाइम नहीं मिला, लेकिन आज शाम तक मैं कर दूंगी। भाभी, आप क्या कह रही हैं? इतनी खराब हालत में भी आप हमारी ड्रेस बनाएंगी? कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करिए, अभी फंक्शन में टाइम है, हम कुछ भी पहन लेंगे। हमारे लिए आपकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी दोनों नंद के आते ही पल्लवी अब आराम करने लगती है, तो वहीं उसकी दोनों नंद भी उसका काफी ख्याल रखती हैं और साथ ही उसके कपड़े सिलने में भी थोड़ी बहुत मदद कर देती है। समय गुजरता है और अब पल्लवी पेट से हो जाती है, लेकिन वो ये बात अपनी किसी भी नंद को नहीं बताती। लेकिन पल्लवी,
तो मेरी बहनों को ये बात बता क्यों नहीं रही हो? वो बहुत खुश होंगी ये जानकर कि वो बुआ बनने वाली हैं। अरे मैं जानती हूँ, लेकिन आप भूल गए, अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है। सब आएंगे घर पर, तो एक साथ सबको खुशखबरी देंगे। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज फिर से आठों नंद अपनी भाभी के घर आती हैं। भाभी, अगले हफ्ते हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तो आप टाइम रहते हमारी ड्रेस तैयार कर देना और पिछली बार की तरह कोई गलती मत करना। ये लीजिए कपड़े, और ऐसी ड्रेस बननी चाहिए कि पार्टी में हर कोई सिर्फ हमें ही देखे। पल्लवी अब सुबह से शाम तक अपनी नंदों की ड्रेस बनाने में ही अपना सारा वक्त निकाल देती है। बार बार बदलते मौसम के चलते पल्लवी की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अचानक उल्टी करने लगती है। तभी अंकिता, विद्या भी घर आती हैं, जिसके चलते पल्लवी उन्हें बता देती है कि वो पेट से है। भाभी क्या जरूरत है ऐसी हालत में सिलाई करने की? वो लोग बाहर से भी कपड़े सिलवा सकते हैं, हम उन्हें कह देंगे। अब आप आराम कीजिए। अपनी भाभी को आराम करने के लिए छोड़ अंकिता और विद्या बाहर दवाई लेने के लिए चली जाती हैं कि तभी पीछे से बाकी की नंद भी घर आती हैं और अपनी ड्रेस तैयार न मिलने पर। मामी, आपको एक काम बोला था, लेकिन वो भी आपसे नहीं हुआ। अभी तक हमारी ड्रेस भी नहीं बनी। अब हम कल पार्टी में क्या ही पहनेंगे? हमारी ड्रेस बनाने की बजाय आप आराम फरमा रही हैं। वो बस भाभी, अब कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? एक ड्रेस तक आप समय रहते नहीं बना पाई। सभी नंदे बिना सच्चाई जाने पल्लवी पर गुस्सा करने लगती हैं। तभी वहां अंकिता, विद्या आती हैं और ये सब देख। चुप करो तुम सब, पता भी है भाभी पेट से है। उनकी ऐसी हालत देखकर हमने ही उन्हें आराम करने के लिए कहा था। क्या कहा तुमने? अभी भाभी पेट से है? हाँ, लेकिन तुम उन्हें बोलने का मौका दो तो वो तुम्हें बताए ना। जब से भाभी इस घर में आई हैं, तब से दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलकर उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी की। हम सभी बहनों को पाला पोसा और खुद कभी माँ नहीं बनी, और आज जब उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो तुम लोगों ने ताने दे रही हो। सारी सच्चाई जानकर उन सभी नंदों को अपनी गलती का एहसास होता है। मामी, हमें माफ कर देना, हमें सच में नहीं पता था कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। लेकिन भाभी, अब तो आप हमारे लिए ड्रेस नहीं बनाओगी ना? हम इतनी बुरी ननद जो है। किसने कहा मेरी ननद बुरी है? मेरी ननद तो दुनिया की सबसे प्यारी ननद है, और मैं हमेशा तुम लोगों के लिए ड्रेस बनाऊंगी। पल्लवी जैसे ही ठीक होती है तो अपनी सभी नंदों के लिए ड्रेस बनाती है, जिसे पहनकर वो सभी काफी खुश होती हैं। और इसी के साथ पल्लवी का उसकी बाकी नंदों के साथ भी रिश्ता प्यार भरा हो जाता है।